नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन के चैप्टर विचलनशीलता के मान का अध्ययन करेंगे। मानक विचलन सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला और परीक्षा में भी आने वाला ये विचलन है, मानक विचलन। इसे संक्षिप्त रूप में SD कहते हैं। यस यहाँ से लिया, D यहाँ से, स्टैंडर्ड डेविएशन SD का संकेत है। उसका भी एक संकेत है SD का, ये ऐसे भी लिखते हैं। तो SD का फार्मूला है SD = अंडर रूट सिग्मा x - m का होल स्क्वायर अपान n, जहाँ x क्या है, प्राप्तांक। ये अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा मानक विचलन निकालने का फार्मूला है। x = प्राप्तांक है, दिए गए स्कोर्स, m = मध्यमान है, मीन उसका निकलेगा। जैसे सभी SD क्या कहते हैं, सभी प्राप्तांकों के उनके माध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। सभी प्राप्तांकों के मध्यमान लेंगे, मध्यमान लिए गए विचलनों के, उसके बाद उसका वर्ग करेंगे, वर्ग के पर करने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। ये वर्गमूल का चिन्ह है, अंडर रूट इसे कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे वर्ग करड़ी हिंदी में कहा जाता है। तो सिग्मा x - m का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता है, प्राप्तांकों का मध्यमान के लिए विचलनों के वर्गों का योग। n क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स, प्राप्तांकों की संख्या। उसके बाद x - m को x छोटे x अक्षर से लिखते हैं। तो ये मानक विचलन जो यहाँ ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ नीचे इसको x - m हटा के छोटे अक्षर से कर दिए तो हो गया। मानक विचलन का ये भी संकेत है। तो मानक विचलन SD या ये मानक विचलन का संकेत है, = अंडर रूट सिग्मा x² अपान n। तो मानक विचलन सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला मानक विचलन है। वह सभी प्राप्तांकों के मान के ऊपर आधारित होता है। सभी प्राप्तांकों को उनके मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि सभी प्राप्तांकों की संख्या से भाग करके प्राप्त भागफल का वर्गमूल ज्ञात कर लें, प्राप्त भागफल का वर्गमूल ज्ञात कर लें, तो मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। मानक विचलन का मान सदैव धनात्मक होता है। मानक विचलन को SD या ग्रीक अक्षर, ये जो है ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर SD से या ग्रीक अक्षर ये है, इससे व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या संकेत करते हैं। संकेताक्षर है सिग्मा, इसका नाम है सिग्मा, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा = अंडर रूट सिग्मा x² सिग्मा x - m का होल स्क्वायर अपान n। सिग्मा = या SD = अंडर रूट सिग्मा x - m का होल स्क्वायर अपान n। तो यहाँ पर आपने क्यों सुविधा के लिए मध्यमान के प्राप्तांकों के विचलनों को x - m को छोटे x से अक्षर से लिखते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा = अंडर रूट या SD = अंडर रूट सिग्मा x² अपान n। तो एक उदाहरण हम देखेंगे इस पर आधारित। उसके बाद
नेक्स्ट तो अभी आपने फार्मूला देखा। अब देखिए एक अवर्गीकृत आंकड़े से एसडी ज्ञात करना है। मानक विचलन प्राप्तांक दिया गया है, तो प्राप्तांकों के आधार पर सबसे पहले हम मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। यक्स है, प्राप्तांकों को यक्स से संकेत किया जाता है। तो इसमें प्राप्तांक हम लिखेंगे सबसे बड़े को ऊपर 15, 13, 10, 9, 8। तो ये हो गया, यक्स स्कोर दिया है। अब यहाँ पर स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम करेंगे। तो इसको टोटल करेंगे। 5, 3, 8, 9, 8, 17, 3, 20, 5, 25 के 5 हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो ये आ गया सिग्मा एक्स बराबर 55। तो सिग्मा एक्स 55 आया। तो इसका हम यम निकालेंगे, मध्यमान। यम निकालने के लिए यम इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। तो सिग्मा एक्स है 55, टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो 55 5 से 55 में 5 से 55 में भाग दिए, 5 से 55 में भाग देंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर x माइनस एम, तो यहाँ पर हो जाएगा, सब मध्यमान आ गया 11। तो यहाँ 15 माइनस 11 तो इक्वल टू 4। 13 माइनस 11 इक्वल टू 2। 10 माइनस 11 माइनस 1 और 9 माइनस 11 माइनस 2। 8 माइनस 11 माइनस 3। तो ये आ गया आपका यक्स। एक्स मीन्स मध्यमान, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। सिग्मा एक्स इक्वल टू, तो 3, 2, 5, 1, 6 माइनस 6 हो रहा है। माइनस माइनस को जोड़ने पर तो माइनस 6 हो रहा है, और प्लस प्लस को जोड़ने पर 4, 2, 6 प्लस 6, तो प्लस और माइनस 6 आ गया। तो सिग्मा एक्स हो गया 0। अब यहाँ पर आगे हम एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एम का स्क्वायर करेंगे। चाहे एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे एक्स माइनस एम का स्क्वायर। तो एक्स ये आ गया 4 × 4 का हम रफ कर लिए यहाँ। तो 4 का 4 में गुणा किया तो 16 आया। 2 का 2 में गुणा करेंगे, वर्ग कर रहे हैं तो ये 4 आएगा। -1 का -1 में गुणा करेंगे
तो +1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। माइनस का माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाता है। तो -2 इंटू -2 इक्वल टू 4 +4 हो जाएगा। और -3 इंटू -3 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। सिग्मा x² इक्वल टू 16 4 20 21 4 25 5 30 4 34। तो सिग्मा x² इक्वल टू 34 हो गया। तो ये आपने देखा कि प्राप्तांक ये दिया गया है। उसके बाद हमने इसको यहाँ लिखा, फिर ये हल कर रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे है, यहाँ पर लिखा ही जाएगा m इक्वल टू सिग्मा x/n बराबर 55/5 इक्वल टू 11। तो ये मीन निकल गया। इसी में से पूरा घटाना है। जो x प्राप्तांक दिया है, x माइनस m मीन है, x ये स्कोर है, इसी में से पूरा को घटाया गया। तो स्मॉल x आ गया, स्मॉल x का स्क्वायर किया गया, तो सिग्मा x² इक्वल टू 34 आया। अब आगे मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू अंडररूट सिग्मा x² अपान n, अंडररूट सिग्मा x² अपान n। साइड से स्पष्ट है कि सिग्मा x² इक्वल टू, साइड से स्पष्ट है कि सिग्मा x² इक्वल टू 34 और n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ स्कोर्स 1 2 3 4 5 है। तो सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर HD इक्वल टू अंडररूट 34 सिग्मा x² ये दिया है अपान 5। तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, तो इसे हम छोटा कर लेंगे, 5 से भाग देंगे 34 में। तो 5 6 30 रफ कर रहे हैं यहाँ पर, 5 से 34 में भाग दिए, 5 6 30, 4 बचा, दशमलव बढ़ाया, 5 8 40। तो यहाँ बराबर हो जाएगा अंडररूट 6.8 हो गया। 6.8 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। तो 6.8 का वर्गमूल निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम और 0 बढ़ा लेते हैं, 2 दूनी 4, दशमलव की इधर का अंक लिए हैं। तो 6 4 में से 4 निकलेगा, 2 आएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 2 लिख के 2 2 4 जोड़ेंगे,
यहाँ पर 2 अंक उतरेगा। तो यहाँ 4 संग 24, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 28 से ज़्यादा ना जाए। तो मान लीजिए 6 बार अगर ले जाते हैं तो 6 संग 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 26, 27, तो ये 276। 10 में से 6 निकलेगा, 4 आएगा, हो गया, 4 ही आएगा। अब यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1 5। अब यहाँ 2 जीरो उतार लिए। दो जीरो उतारने के बाद 2 जीरो उतार लिए हैं। 52 नहीं आया। 80 76 4 2 जीरो उतरा 2.6। अब यहाँ पर हम जीरो ले गए, अब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 7 पे 35, हाँ 4 बचा था, ये जीरो यहाँ उतर गया था और एक जीरो ये उतर गया था। बढ़ा लेंगे 2, ये हो गया। 7 बार ले जाएंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 जीरो में 0 4 हो गया। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 35 से 36। तो इस प्रकार से हम 2 अंक तक लेंगे तो 2.60 में 1 अंक जुड़ जाएगा, 2 ही अंक तक लेना है। तो 2.61 आंसर। तो वर्गमूल आ गया, 2.61 उत्तर देखा आपने। अब इसका कभी कभी मध्यमान विचलन तो इस प्रकार आपने देखा कि ये प्राप्तांक दिए गए हैं, इनका मानक विचलन कैसे निकाला गया। इसको पहले सारणी बनाई गई, यक्स प्राप्तांकों को लिखा गया, उसके बाद जोड़ा गया। तो सिग्मा यक्स बराबर जोड़ने पर 55 आया। फिर स्मॉल यक्स इक्वल टू यक्स माइनस यम, तो यम निकाला गया, यम इक्वल टू सिग्मा यक्स अपान यन, यम से मीन होता है। तो 55 आया है। 55 नंबर्स स्कोर्स हैं 5, 55.5 इक्वल टू 11, 55/5 बराबर 11। भाग देने पर 5 से 55 में 11 आया। तो ये हो गया मीन। मीन के बाद हम स्कोर्स जो दिया है सभी में से मीन को घटाएंगे। 15 - 11 इक्वल टू 4, 13 - 11 इक्वल टू 2, 10 - 11 इक्वल टू -1, 9 - 11 इक्वल टू -2, 8 - 11 इक्वल टू -3। सिग्मा यक्स बराबर क्या होगा, तो प्लस प्लस जो हैं उसको जोड़ लेंगे और माइनस माइनस को जोड़ देंगे। तो प्लस प्लस को जोड़े 4 2 6 प्लस 6 आया, माइनस माइनस को जोड़ लिए 1 2 3 और 3 6 -6 हुआ। तो +6 में से -6 घटाया तो 0 हो गया। उसके बाद यक्स स्क्वायर किया तो यक्स स्क्वायर, ये यक्स है 4 2 -1 -2 -3 यक्स स्क्वायर है। तो यक्स स्क्वायर को मैंने वर्ग किया
x का मैंने ये वर्ग किया, x स्क्वायर आएगा। 4 + 4 का +4 में गुणा किया तो 16 हो गया। 2 का 2 में 4 हो गया। -1 गुणा हुआ 1 आएगा, +1 -2 का -2 में गुणा होगा तो 4 आएगा। -3 का -3 में गुणा होगा तो 9 आएगा। तो टोटल किया इसका 16 4 20 21 4 25 5 30 4 34 सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 34 34 आया। अब मानक विचलन इक्वल टू एच डी आर, ये ग्रीक अक्षर सिग्मा इसे कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपान n, ग्रीक अक्षर ये है एच डी मानक विचलन, एच डी स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपान n। साड़ी से स्पष्ट है कि सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 34 और n इक्वल टू 5, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 1 2 3 4 5। तो ये n इक्वल टू 5 सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखा तो एच डी आर, एच डी ऐसे भी लिखा जाता है, एच डी आर ये सिग्मा अक्षर है। तो एच डी इक्वल 34 अपान 5 अंडर रूट, तो इसको 5 से 34 में भाग दिया तो 6.8 आया। अब 6.8 का हम वर्गमूल निकाले यहाँ, तो 2 अंक हैं 6.8, एक यहाँ पर पेयर्स बना लिया, 2 का बना लिया जाता है वर्गमूल निकालते समय। तो 2 से हम भाग किए, 2 दूनी 4, 6 में से 4 निकला 2। अब 2 और 2 को यहाँ जोड़ा गया, 2 यहाँ है और यहाँ भी 2 लिख लिया जाता है, 2 और 2 जोड़ा 4 हुआ। अब हम यहाँ पर 8 दशमलव यहाँ उतार के 8 उतार लिए। अब यहाँ पर हम 0 ले गए 1, तो हमने देखा कब कितना पहाड़ा पड़ा 4 का, 4 6 24, 6 बार जाएगा तो यहाँ पर 6 लिखा 4 के बगल, तो 46 का 6 में गुणा किया 276 आया। तो 6 को इसमें जोड़ा, 6 6 12 के 2 हासिल 1 52 हुआ। तो यहाँ पर 276 के बाद यहाँ पर घटाया तो 4 आया, 4 के बाद डबल 0 बढ़ाया तो नहीं गया, तो अभी और क्रम था तो डबल 0 गया, नहीं गया तो यहाँ पर 0 बढ़ाया तो नहीं गया, तो फिर यहाँ पर 7 बार देख, फिर डबल 0 बढ़ाया, फिर देखा 7 बार गया तो ये आया इतना, माइनस किया तो देखा कि हमें 2 अंक तक लेना है, तो 0 में 1 जुड़ जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 2 ही अंक तक लेना है। तो यहाँ तक देख लिए तो 0 में 1 अंक जोड़ेंगे तो 2.61 हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आया आपका 2.61, 2.61। अब आज हम स्टैंडर्ड डिविएशन का एक और देखेंगे, मानक विचलन एच डी इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा x अपान n का होल स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज की क्लास आप लोग यहीं, ये बहुत सरल विधि है मानक विचलन, अभी आपको अवर्गीकृत आंकड़े से बताया है, कल मैं आपको वर्गीकृत आंकड़े से बताऊंगा। और आज एच डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रसार भी है, चतुर्थांश विचलन एक है, ये भी देखना है। 1-2 दिन और हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सारा स्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा। स्टैटिक्स में आप अगर तैयार रहेंगे, कम से कम स्टैटिक्स में तैयार रहेगा तो आपको चाहे स्टैटिक्स करिए चाहे थियोरेटिकल करिए, तो स्टैटिक्स का भी कम से कम 50 नंबर का है तो 35 नंबर का आ जाता है, अथवा करके दे देता है, चाहे ये करिए चाहे वो लिखने वाला करिए, दोनों ऑप्शन रहता है इसमें। तो इसको करने में समय कम लगता है, आपकी पसंद जैसा आप करें। तो ये आपका मानक विचलन रहा है आज। इसमें वर्गमूल निकालना भी आप लोग सीख लेंगे। वर्गमूल निकालना वैसे कुछ लोगों को आता भी होगा, तो ये जनरल बातें हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग वर्गमूल घनमूल ये सब आना चाहिए। तो आज
की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बच्चों, इसे आप खूब देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।